बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 21.4 क्वेश्चन नंबर 1 रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ पर हम केस नंबर 4 यूज़ करेंगे। डिनोमिनेटर कंसिस्ट करेगा रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर पर। सॉल्व करते हैं इस तरह से। एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स। पहले इस फैक्टर को ले लेते हैं 1 माइनस एक्स। सिंपल फैक्टर है। वेरिएबल एक कांस्टेंट ले लेंगे ए कांस्टेंट के साथ इसे लिख देंगे प्लस। अब जब हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है और रिपीटेड है तो इसे स्क्वायर जब होता है तो हम दो दफ़ा उसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्सपोनेंट के साथ और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और कांस्टेंट इस तरह से आएंगे। इसमें दो कांस्टेंट यूज़ होते हैं। फर्स्ट वाले के साथ हम एक्स लिखेंगे बी एक्स प्लस सी। इसी तरह से यहाँ पर भी दो कांस्टेंट आएंगे डी एक्स प्लस ई। अब A1 A2 A3 करके भी ले सकते हैं और AD करके भी ले सकते हैं। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास सेम ही आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर जो यहाँ पर फैक्टर है वही हमारे पास एलसीएम आएंगे। अब ए को मल्टीप्लाई करेंगे। ए के डिनोमिनेटर में है 1 माइनस एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा और ए मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर के साथ प्लस बी एक्स प्लस सी। पूरा एक ब्रैकेट पे लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक एक्सपोनेंट के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये वाला 1 माइनस एक्स प्लस डी एक्स प्लस ई एक ब्रैकेट में लिखेंगे और ये मल्टीप्लाई होगा। ये कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास बच रहा है 1 माइनस एक्स जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स। अब सेम डिनोमिनेटर हैं कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स प्लस डी एक्स प्लस ई 1 माइनस एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन होगी। ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसे मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर का। मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ। देखें एक्स ये हमारे पास ए है इसका स्क्वायर होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसकी पावर हो जाएगी एक्स रेज पावर 4 प्लस 2 फार्मूले का मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ तो हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। आप चाहें तो इसे डिटेल में अलग से रफ वर्क पे करके फिर यहाँ पर लिख लें। अब बी एक्स प्लस सी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। बी एक्स क्यूब्ड हो जाएगा। फिर बी एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स ही आएगा। फिर सी एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा सी एक्स स्क्वायर। फिर सी मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो प्लस का सी। 1 माइनस एक्स अभी इसी तरह से लिख लेते हैं और ये मल्टीप्लाई करेंगे जब डी एक्स मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो हमारे पास आएगा डी एक्स
डी एक्स माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस डी एक्स स्क्वायर, और फिर ई मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो ई आएगा, और माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ई एक्स आएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ए अंदर मल्टीप्लाई करेगा, ए एक्स रेज पावर 4 प्लस 2ax स्क्वायर प्लस ए बी एक्स मल्टीप्लाई करेगा इस ब्रैकेट के साथ प्लस बी एक्स क्यूब्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर 1 है तो बी एक्स क्यूब्ड ही रहेगा। फिर बी एक्स क्यूब माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का बी एक्स रेज पावर 4, फिर बी एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ तो माइनस सी एक्स क्यूब्ड, फिर सी मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो सी आएगा, और माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सी एक्स प्लस डी एक्स माइनस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई माइनस ई एक्स एज इट इज़। अब यहाँ से हम रेज पावर 4 वाले एक साइड पे कर लेते हैं, एक के साथ एक्स रेज पावर 4 है, माइनस बी के साथ है, प्लस क्यूब्ड वाले देख लेते हैं, बी एक्स क्यूब्ड है और माइनस सी एक्स क्यूब्ड है। अब स्क्वायर वाले ले लेते हैं, प्लस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। आप एक्स वाले ले लेते हैं, प्लस एक्स वाली टर्म्स है हमारे पास बी माइनस सी प्लस डी और माइनस ई। अब कांस्टेंट लिख लेते हैं, प्लस ए प्लस सी प्लस ई। ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास कहीं पर भी एक कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर 3 कांस्टेंट आ रहे हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी 4। तो यहाँ से वैल्यू हम मालूम नहीं कर सकते, इसलिए हम आ जाएंगे इक्वेशन 2 पर। इक्वेशन 2 में देखें, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें तो ये 0 हो जाएगा। 1 x की वैल्यू 1 लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 1 है और ये माइनस x है, तो अगर x की जगह पर हम 1 लेंगे तो माइनस x 0 हो जाएगा। ये इस ब्रैकेट को 0 कर देगा। और इसी तरह से यहाँ पर भी है 1 माइनस एक्स, यहाँ पर 1 पुट होगा तो ये इस ब्रैकेट को 0 करेगा, साथ में ये दोनों ब्रैकेट भी 0 हो जाएंगे और a की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ पर पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, चलिए हम पूरा लिख लेते हैं, प्लस 1 और फिर होल पे भी स्क्वायर है, प्लस बी एक्स है हमारे पास 1 प्लस सी 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 प्लस डी एक्स प्लस ई 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। ए
1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 और होल स्क्वायर है प्लस b मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ प्लस c, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और ये प्लस का 1 है माइनस का 1 0 हो जाएगा प्लस d 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा d प्लस e और यहाँ पर भी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू a, 1 प्लस 1 2 और 2 का स्क्वायर प्लस ये 0 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो इसको 0 कर देगा, ये 0 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो इसको 0 कर देगा। 1 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 तो ये 4a, हमें a चाहिए। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पर आके डिवाइड होगा तो a हमारे पास आ रहा है 1/4। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन 3 के अंदर रखकर इक्वेटिंग लाइक टर्म्स वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इक्वेशन 3 बाय इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 3 हम बाकी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब a की वैल्यू हमारे पास है, इक्वेशन 3 को देखें, यहाँ पर है a माइनस बी, अगर हम a की वैल्यू रखें तो b की वैल्यू हमें मिल जाएगी। a माइनस बी, इस साइड पर हमारे पास x रेज़ पावर 4 वाली कोई भी टर्म नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। सॉल्व कर लेते हैं इसे। a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स रेज़ पावर 4 इस साइड पर आके 0 के साथ डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 1/4 माइनस बी इज इक्वल टू 0। b को इस साइड पे ले आते हैं, ये प्लस का b हो जाएगा और b हमारे पास इक्वल आएगा 1/4 के। इसे इस तरह से भी लिख लें, b इज इक्वल टू 1/4। अब a और b की वैल्यू पुट करके हम बाकी वैल्यूज़ मालूम कर लेंगे। अब a और b की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पर हम वैल्यू b की वैल्यू पुट करके c की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। b माइनस सी एक्स क्यूब्ड इज इक्वल टू, एक्स क्यूब वाली टर्म नहीं है तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। b माइनस सी इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू थी हमारे पास 1/4 तो इसकी जगह पे हम 1/4 रख देंगे और c को इस साइड पर ले जाएंगे। तो c भी हमारे पास आ रहा है 1/4। अब हम a, b और c की वैल्यूज़ पुट करके, यहाँ पर अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 2a प्लस माइनस बी प्लस सी माइनस डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास है तो ये इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल तो ये इक्वल होगा 1 के। 2a माइनस बी प्लस सी माइनस डी इज इक्वल टू 1। अब हम a हमारे पास आ रहा था 1/4 के, माइनस b की वैल्यू आ रही है 1/4 प्लस c की वैल्यू है 1/4 और माइनस d हमें मालूम करना है, इक्वल है 1 के। कैंसिल हो जाएगा, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आएगा 1/2 इज इक्वल टू, d को हम इस साइड पर ले जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का d, प्लस 1 है इस साइड पर। अब इस 1 को इस तरफ ले आएंगे या d को हम इस तरफ ले आते हैं, 1/2, 1 जब इस तरफ आएगा तो माइनस का 1 होगा। अपनी आसानी के लिए 1 लिख लेते हैं। d इज इक्वल टू 2 एलसीएम आएगा 1 माइनस 2, d इज इक्वल टू 2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2। d की वैल्यू हमारे पास आ रही है -1/2।
अब हम e की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से ले सकते हैं e की वैल्यू a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू कांस्टेंट है, यहाँ पे हमारे पास कोई कांस्टेंट नहीं है तो ज़ीरो के इक्वल ले लेते हैं। a था हमारे पास 1/4, c था 1/4 और e हमें मालूम करना है। e को यहीं रहने देते हैं। 1/4 जब इस साइड पर आएगा तो ये माइनस का 1/4, इसी तरह से ये भी इस साइड पर आएगा तो माइनस का 1/4। e इज इक्वल टू लाइक टर्म्स होती हैं तो सेम ही हमारे पास आएगा। ए इज इक्वल टू -2/4, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, तो ई हमारे पास आ रहा है 1/2 के इक्वल। ये ए बी सी डी ई वेरिएबल्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम इसे रख लेंगे इक्वेशन 1 के अंदर, पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। ए हमारे पास आ रहा था 1/4, 1 माइनस एक्स प्लस बी भी था 1/4 और ये मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ, प्लस सी था हमारे पास 1/4, डिनोमिनेटर में है x² प्लस 1, प्लस डी था हमारे पास -1/2 एक्स, ई था माइनस प्लस है यहाँ पे प्लस माइनस -1/2 अपॉन x² प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें जब इस तरह से हमारे पास हो तो फिर फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसके नीचे भी अपनी आसानी के लिए 1 लिखते हैं तो ये मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये दोनों टर्म्स हो जाएंगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 1 सा 1 और ये 4 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसे यूँ लिख लेंगे 1 माइनस एक्स। मल्टीप्लाई करना नहीं है, सिर्फ आप लिखेंगे उसे एक साथ, प्लस यहाँ पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लाइक टर्म्स है 4 ही इसका एलसीएम आएगा, x मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो x ही आएगा प्लस 1 और डिनोमिनेटर में x² प्लस 1। इसी तरह से यहाँ पर भी लाइक टर्म्स हैं, 2 हमारे पास आ जाएगा इसका एलसीएम और -x और यहाँ पर आएगा -1, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम इसे लिख सकते हैं 1/4 1 माइनस एक्स प्लस, अब यहाँ पर आप 1 सपोज कर लें और ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ x² प्लस 1 के साथ। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं माइनस के साइन क्योंकि दोनों में मौजूद है, और इसके नीचे भी अगर आप 1 सपोज करें तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास प्लस का x हो जाएगा और प्लस का 1, क्योंकि माइनस के साइन हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। 2 मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर के साथ x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। बुक में थोड़ी सी साइन चेंज दी हुई हैं लेकिन ये माइनस की साइन ही आएगी यहाँ पर, और यहाँ पर x² प्लस 1 का होल स्क्वायर x 1 माइनस एक्स एज इट इज़, ये इसका आंसर है।